कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। नून लीग या पाकिस्तान, रियासत का फैसला क्या? बिलावल ने जवाब मांग लिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज पर बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों लिया। मुजफ्फराबाद में धुआंधार खिताब करते हुए पूछा, रियासत फैसला करे कौमी मफाद अहम है या नून लीग के? वासे किया, हम कौमी मफाद में रियासत के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। मुतालिबा किया, रियासत आंखें खोले देखे नून लीग के मफाद के नाम पर मुल्क का क्या हशर हो रहा। ललकारा, ये लोग जोर जबरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं, गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, वार्निंग दी सिस्टम में रहकर वोट डालकर आना चाहते हैं, लेकिन कारकुनान और पोलिंग स्टेशन पर हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं। खबरदार किया, मैं बेनज़ीर भुट्टो की सियासत करना चाहता हूँ, वरना मैं सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा शाहनवाज और मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। मीरपुर में हक छीना गया वो वापस दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पूछा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है क्या उसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? क्या नहीं मान सकता? कहा नहीं मान सकता। चौधरी यासीन शहर की सीट जीत गए, अपनी आबाई सीट हार गए। उन्होंने वही काम किया जो पिछले इलेक्शन में किया था, हम पीछे हटेंगे ना ही झुकेंगे। मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि बहुत फराखदिली के साथ जमहूरियत के स्पिरिट को समझते हुए पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कम्प्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बावजूद आपके पास सिंध में जो है वो सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम एजेके को सिंध बनाएंगे। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को 2 टोक जवाब। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, पीपल्स पार्टी खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करे। आज पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। बिलावल को समझना चाहिए इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। गिलगित में आप जीत गए तो इलेक्शन ठीक, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो इलेक्शन गलत है। तनकीद की, सिंध में 17 साल से आपकी हुकूमत है, बताने के लिए आपके पास एक मनसूबा नहीं, आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बिलावल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बता सके और ना ही कोई रोड मैप दे सके। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भूल गए 1 साल से आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी दौर में ख़राब हुए, कारकर्दगी दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं, आप बस धांधली का रोना रो रहे हैं। आप रोना धोना छोड़ें, अपनी कारकर्दगी ऐसे बनाएं लोग आपको वोट दें, नताइज को जमहूरी अंदाज में कबूल करें, अपनी तवज्जो सिंध को बेहतर करने पर दें। आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो सिंध में बहुत तरक्की होगी। थोड़ा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया। आप अपनी खुद एहतसाबी कीजिए, आपको बेहतर रास्ता नज़र आएगा। आप एक बार भी ये नहीं कह सके कि आप आज़ाद कश्मीर को सिंध जैसा या कराची जैसा बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आपने अपने वज़ीर आज़म और अपनी इंतज़ामिया के साथ इलेक्शन लड़ा है, कि आप अपने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना चोरी की मिसाल है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, मरियम नवाज को इस्तीफा देकर पंजाब के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वीडियो बयान में कहा, मरियम नवाज ने इक़्तिदार के गरूर और तकब्बुर में खिताब किया। नून लीग खैराती और फॉर्म 47 की हुकूमत पर बैठी है। बच्चे बच्चे को पता है कि नून लीग को पंजाब के अवाम ने इबरतनाक शिकस्त दी। खैराती इक़्तिदार पर बैठी नून लीग को मुल्क भर में इबरतनाक शिकस्त मिली। मरियम नवाज ने पीपी कारकुन के जाँ भाग होने पर अफसोस तक नहीं किया। पंजाब के लोग आपसे नफरत करते हैं। कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम को करने दें। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने भी कहा। बिलावल के धांधली के इल्जामात कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। बिलावल इल्जामात लगाते हुए भूल गए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बिलावल के बयानात को बचकाना करार दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो शफाफी इलेक्शन, कश्मीर में हार जाए तो धांधली। आप तजाद पर मबनी सियासत को छोड़कर मैच्योर सियासतदान बने। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव की सियासत किसी के मफाद में नहीं। इलेक्शन की शफाफियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तौसीक की। नून लीग की क़यादत ने जो वादे किए अवाम ने उन पर एतमाद किया। आज़ाद कश्मीर में शफाफ, फसादाला, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। नकियाल में घरेलू झगड़े की वजह से नाखुशगवार वाक़या पेश आया। कहीं और नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, इंतखाब का पुरअमन इनेकाद रियासत और अवाम की कामयाबी है। एक्स पर बयान में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पहले मरहले में नून लीग की वाह से बढ़तरी के बाद कश्मीर में शेर धाड़ेगा। शरपसंदों ने रावलाकोट में रियासी रिट को चैलेंज करने की कोशिश की। शरपसंद नासिर अब मुसल्लह दहशतगर्द बन चुके हैं। कानून के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। मुजाहिरीन में गैर इरादी तौर पर शामिल अफराद पुरअमन तरीके से खुद को अलहदा कर लें। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर राशिद हनीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से कलअदम कमेटी के अज़ाइम नाकाम हुए। जमहूरी अमल को सबूताज करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। ओमान की ईरान को आपने हुर्मस के इंतजाम के लिए मुश्तरका इलाक़ाई तरीक़ेकार की तजवीज़। रजा कराना फ़ीस वसूली का निज़ाम भी तजवीज़ में शामिल। खलीजी ज़राए के मुताबिक आपने हुर्मस के निज़ाम से मुतालिक ओमान की तजवीज़ को इलाक़ाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आपने हुर्मस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी अरब और ओमानी वज़राए ख़ारजा से राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आपने हुर्मस की सूरत हाल, ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान का अपना हुर्मस पर कंट्रोल नहीं, अमरीका अपना हुर्मस को कंट्रोल करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान अपना हुर्मस पर सिर्फ 1-2 बारूदी सुरंगें छोड़ सकता है या चीज़ों को ख़राब कर सकता है। ट्रंप का ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात का दावा। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज का भी बता दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं करना चाहते। ईरान के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है। धमकी दी, किसी मुआहिदे तक ना पहुंचे तो ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान को मुआहिदे की मज़ीद खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के साथ अच्छी बात हुई। ये भी कहा, अगर मैं सदर ना होता तो आज इसराइल ख़त्म हो चुका होता। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालिबात के बाइस मुस्तरद की। ईरान का खलीजी ममालिक के तिजारती जहाज़ों को फ़ौजी सामान और हथियारों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम ईरान की आला फ़ौजी कमान ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोहराई तो उसे जंग में तौसी तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, ईरानी अफवाज किसी भी धमकी या दहशत गर्दाना इकदाम का फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिका ईरान लड़ाई थमने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट $86 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सुतून है।
पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। मोहसिन नकवी ने कहा कतर के साथ सिक्योरिटी और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाएंगे। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मफाहमत याददाश्त पर दस्तखत रवां साल जून में मुमकिन हुए। पाकिस्तान मुकालमे सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब। कहा पाकिस्तान और अमरीका इलाके अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम इदारों को मानसून में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा तमाम इदारे मुसलसल राब्ते में रहें। NDM में मानसून की सूरत हाल और मुतवक्के बारिशों की इतलात बर वक्त पहुँचाए। शुमाली इलाकाजात में पेशगी इतलात के निज़ाम को फाल रखा जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा का नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत ने पेशगी हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए थे। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहाड़ी, मैदानी और शहरी इलाकों के लिए अलग हिकमत अमली तैयार की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। तबाहकुन सैलाबों की मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। बरसाती नालों के बंद टूटने से फेरोजवाला और शेखुपुरा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, घरों में कई फिट पानी मौजूद। सैकड़ों ख़ानदान महसूर। मुकामी आबादियाँ दरिया का मंजर पेश करने लगी। मानसून बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। आज़ाद कश्मीर के इलाके डटियाल और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का फिर से खदशा और शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। कराची में भी बारिश का इम्कान। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत की जमानत मंसूखी की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत कन्फर्म कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा मेरे खिलाफ 29 झूठे मुकदमात बनाए गए। हम मुकदमात का सामना कर रहे हैं। आज इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ लियारी के स्पेंसर आई हॉस्पिटल का दौरा। आसिफा भुट्टो ने स्पेंसर आई हॉस्पिटल आने वाले मरीजों से मुलाकात की, मसाइल सुने। आसिफा भुट्टो का स्पेंसर आई हॉस्पिटल के अमले की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। मेयर कराची ने कहा अगले माह स्पेंसर आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर भी फाल हो जाएंगे।